ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया। अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता हो। कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दे दिया। देखिए, ये बयान दरभंगा में दिया है जब बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही थी, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन अब इस जन्म में नहीं हो सकता है। गठबंधन उससे होता है जिसके पास क्षमता होती है। नीतीश कुमार के पास कोई क्षमता नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो तो बीजेपी के बदौलत 43 सीट आया, वरना 15 सीट भी नहीं आता। वो एक बोझ बन चुके हैं, एक लाइबिलिटी हो गए हैं। हमें तो बहुत खुशी है कि हमने उनके साथ गठबंधन छोड़ दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप वो बयान सुने। बैठक चल रही है प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, कैसे 24 मिशन को सफल बनाया जाए। तो अगर इस गठबंधन में अगर नीतीश कुमार फिर से आना चाहें या अप्रोच किया जाए पार्टी की ओर से, क्या ऐसी संभावना बन रही है? देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब देखिए, वो तो अब एक लाइबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है। उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसीलिए, और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। चल लेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको नहीं करना चाहिए, जब बीबीसी से पहले भी कई लीडरों पे डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अरे देखिए, ये तो भारत की छवि को जानबूझ करके खराब करने का इनका एक षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, SIT बनी जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जितने भी आयोग बने सभी आयोगों ने जब इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार से भारत की छवि को खराब करना इतने वर्षों के बाद बीबीसी के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्री लगी है 2002 में इंटरनेशनल अरे भाई, कोई डॉक्यूमेंट है तो आज तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट? और उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो SIT बनी और जिसने वर्षों तक जांच किया और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ बचा क्या? तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुशील मोदी जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक लाइबिलिटी, एक बोझ कह रहे हैं कि बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया है, बीजेपी को नहीं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा दिया है, और अब जिंदगी में कभी उनके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। वो केवल बोझ हैं, वो वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो 43 सीट है वो केवल और केवल बीजेपी के दम पर उन्हें मिली है, 15 सीट भी 2020 में नहीं ला पाते। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस बयान पर क्या जदयू पलटवार करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।